नंबर 1 है गंभीर संक्रमण यानी कि सीवियर इन्फेक्शन। सेप्सिस की सबसे आम वजह होती है गंभीर और नियंत्रित न हो पाने वाला संक्रमण। जब कोई इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से बढ़ता है या गहरे अंगों को प्रभावित करता है तो वह खून में फैल सकता है और सेप्सिस का कारण बन सकता है। आम संक्रमण जो सेप्सिस में बदल सकते हैं, जैसे कि उसमें नंबर 1 है निमोनिया। फेफड़ों का संक्रमण जिसमें बैक्टीरिया फेफड़ों की थैलियों में पस भर देते हैं, यह सांस लेने में दिक्कत और फिर सेप्सिस तक पहुंच सकता है। नंबर 2 है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। खास करके बुजुर्गों या फिर महिलाओं में आम होता है। अगर यह किडनी तक पहुंच जाए, जिसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो वहां से बैक्टीरिया खून में जाकर सेप्सिस पैदा कर सकते हैं। नंबर 3 है पेट के अंदर संक्रमण, जिसे हम कहते हैं इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। जैसे एपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स का फट जाना, टाइफाइड में आंत का फट जाना या पीत की थैली का संक्रमण। ये सभी संक्रमण पेट में पस और विषैले तत्व बना सकते हैं जो खून में फैलते हैं और सेप्सिस का कारण बनते हैं। नंबर 4 है घाव या फिर चोट में पस बनना। किसी कट, जले हुए हिस्से या सर्जरी के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए तो समय पर साफ न किया जाए तो यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक फैल सकता है और सेप्सिस में तब्दील हो सकता है। नंबर 2 है कमजोर इम्यून सिस्टम यानी कि वीक इम्यूनिटी। हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग होता है। अगर किसी का प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो हल्का संक्रमण भी गंभीर रूप ले सकता है और सेप्सिस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर माना जाता है, उसमें नंबर 1 है बुजुर्ग व्यक्ति, खास करके जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी धीमी हो जाती है। नंबर 2 है कैंसर के मरीज, खासकर जिनका इलाज कीमोथेरापी या फिर रेडिएशन थेरापी से हो रहा हो। यह थेरापी न सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को मारती है बल्कि स्वस्थ जो सफेद रक्त कोशिकाएं होती है, WBC होता है, उसे भी पहुंचाती है नुकसान। नंबर 3 है स्टीरॉयड या इम्यूनो सप्रेसिव दवाई लेने वाले रोग, जैसे कि अस्थमा, आर्थराइटिस या फिर ट्रांसप्लांट के मरीज। इन दवाओं से इम्यून सिस्टम धीमा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नंबर 4 है HIV एड्स से संक्रमित लोग। इनमें शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से ही काफी कमजोर होता है, जिससे संक्रमण आसानी से फैल सकता है। नंबर 3 है देर से इलाज होना यानी कि डिलेड और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट। अगर किसी भी संक्रमण की समय पर पहचान न की जाए और इलाज नहीं होता तो वह धीरे धीरे शरीर में फैलने लगता है और खून में पहुंचकर सेप्सिस पैदा कर सकता है। कैसे होता है देर से इलाज? उसमें नंबर 1 है लोग लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सिर्फ बुखारी है, दवा से ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। नंबर 2 गांव या छोटे शहरों में सुविधाओं की कमी। कई बार शुरुआती जांच या फिर एंटीबायोटिक्स की कमी के कारण इलाज में देरी हो जाती है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नंबर 3 है गलत दवा या फिर अधूरी एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स, जिससे बैक्टीरिया पूरी तरह से मरते नहीं और फैलने लगते हैं। नंबर 4 है डायबिटिक मरीजों में घाव का देर से भरना, जिससे लंबे समय तक जो खुले में घाव रहता है संक्रमण हो जाता है तो खून में भी वह फैल सकता है, सेप्सिस का रूप ले सकता है। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो सेप्सिस कोई अचानक से गिरने वाली बिजली नहीं है। यह तब होता है जब संक्रमण समय पर पकड़ा न जाए या शरीर पहले से कमजोर हो या फिर इन्फेक्शन बहुत ही गंभीर हो। यदि आप या आपके परिवार में किसी को भी इन्फेक्शन के लक्षण हो, जैसे कि बुखार, पेशाब में जलन, सांस लेने में दिक्कत हो, घाव में पस भरता हो, तो देरी ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर अगर जांच करवा लेते हैं, समय पर अगर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो फिर सेप्सिस का खतरा काफी कम हो जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।